कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं नमामि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु आरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलिधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेदा कानन कुंदन कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुझ नेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चारु राम काज करीबे को आतारु प्रभु चरित सुजीवे को रसिया राम लगन सीता मन रसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि अतु संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लगन जिया श्री रघुवीर हर्षि उरलाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मन प्रिय भरती संभाई सहज वदन तुम्हारे जस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जन्म कुबेद के पार जहाँ थे कभी कुबेद कहीं सखाते तुम उपकार सुग्रीव वही कीना राम मिलाए राजपल दीना तुमरे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वह सब जग जाना जुग स्वस्थ जोजन पर भानु लिए ताई मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल्दी लह गए अचरज नाही दुर्गम कहा जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होतना आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लाए तुम्हारी सरना तुम रक्षक का हो को डरना आपन तेज समारे आप तीनों लोग हाथते कापे भूत विचार निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नौ से रोग हरे सब पीरा जपत में इंद्र हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कमल वचन ध्यान जो लावे चप्पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो को लावे सोई अमी जीवन पर पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन नाम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम बसाएं तुमरे पाता सदा रघुपति के दासा तुम्हारे भजन नाम को पावे जन जम के दुख विसरावे अंतकार रघुवर जाई जहाँ जन हरिभक्त कहाई और देवता चित दरिय हनुम सोई सब सुख करिय संकट कटे मिटे सब वीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छुटिय बिंदी महासो होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गौरी सा तुलसीदास सदा हरे जय कीजे नाथ हृदय महादेव पवन तैन संकट हरण मंगल मूर्ति रूपा राम लखन सीता सहित हृदय प्रति सुरूपा यह रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय अजि मंगल भवन मंगल हरि जपहु सुदशरथ आचिर बिहारी सगुन नहीं अगुन नहीं कुछ भेदा गावहि मुनि पुराण विद वेदा अगुन अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सुगन सोहोई सगुण और निगुण के भेद नहीं है मुनिजन और वेद पुराण तथा विद्वानों का ऐसा ही कहना है कि जो निर्गुण और अजन्मा है वे ही भक्तों के प्रेम वशीभूत हो सगुण हो जाते हैं जो गुण रहित सगुण सोई कैसे जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा ते किमी कही विमोहि प्रसंगा जो गुणों से रहित हैं वह सगुण कैसे वह वैसे ही जैसे जल से बर्फ अलग नहीं है जिसका नाम मोह रूपी अंधकार को
दूर करने के लिए सूर्य के समान है। उसको मोह का प्रसंग कैसे कहा जाए। राम सच्चिदानंद दिने सा नहीं तहा मोह निशा लवलेसा सज ही प्रकाश रूप भगवाना नहीं तही पुनि विज्ञान बिहाना। इस प्रकार सच्चिदानंद श्री रामचंद्र जी सूर्य के समान है। जहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश नहीं है, जो भगवान स्वभाव से ही प्रकाश रूप हैं, वहाँ विज्ञान का प्रातः काल नहीं होता। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहिमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अहंकार और अभिमान, ये तो समस्त जीवों के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो सर्वव्यापक ब्रह्म है। संसार जानता है कि परमानंद दशरथ रूप भगवान सबसे परे और पुराण पुरुषोत्तम है। दोहा। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथा रघुकुल मणि मम स्वामी सोए कहीं शिव नाव माता। वहीं पुरुषों के प्रसिद्ध पुरुष प्रकाश की खान और प्रगट स्वामी हैं, वे ही रघुकुल श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिवजी ने सिर झुका लिया। निज ब्रह्म नहीं समुझाय अज्ञानी बहु परमो धरि जल प्राणी। तथा गगन पटल निहारी झापयु भानु कही कुछ कुविचारी। अज्ञानी अपने ब्रह्म को नहीं समझते और वे मूर्ख रामचंद्र जी पर दोष रोपण करते हैं। जैसे आकाश में बादल रूपी पर्दा देखकर कुविचारी मनुष्य कह दिया करते हैं कि सूर्य छिप गया है। चितब जो लोचन अंगुली लाई प्रगट जुगल शिष ते के गाई। उमा राम विषय एक अस मोही नभ तम धूम धुरी जमी सोही। जो मनुष्य आँख पर उंगली लगाकर देखते हैं, उसको दो चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। पार्वती राम जी के विषय में मोह करना ऐसा ही है कि जैसे आकाश में धुआं और धूल रूप अंधकार है, ऐसे ही विषयों के मोह में पड़ा हुआ मन मलिन हो रहा है। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। ये तो शब्दादिक विषय इंद्रियों सहित देवताओं और जीव एक से एक सयाने एवं चतुर हैं, परंतु जो इन सब के परम प्रकाशक हैं, जिनका आदि अनंत कुछ भी नहीं है, वे ही अनादि और अवध के राजा श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश है प्रकाशक रामू मायाधीश गयान गुण रामू। जासु सत्यता ते जड़ माया बस सत्य एवं मोह सहाया। जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसका प्रकाश करने वाले, माया के स्वामी, ज्ञान और गुणों के घर हैं। उन्हीं की सत्यता से ही जड़ रूपी माया मोह की सहायता पाकर सत्य के समान जान पड़ती है। दोहा। रजत सीप मुँह भास जम जात भानु कर बारी।
यद्यपि मचात तीहूँ काल सोई ब्रह्म न सकी कोई टारी। जैसे सिप के चांदी का और सूर्य के किरणों में जल का भास होता है, और जो कि ये दोनों ही बातें त्रिकाल में असत्य हैं, तो भी इस संदेह को कोई टाल नहीं सकता। एक विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख है। जो सपने सिर काट कोई, बिनु जागना दूर दुख होई। इस प्रकार संसार भगवान के आश्रम रहता है, और इस प्रकार संसार भगवान के आश्रित रहता है और असत्य होते हुए भी दुख देता रहता है। जैसे कोई सपने में किसी का सिर काट ले तो बिना जागे उसका दुख दूर नहीं होता, वैसे ही संसार में बिना जागृत हुए दुखों का नाश नहीं होता। जासु के पास भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोए के पार रघुराई। आदि अंत को जसु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिसका कृपा से ऐसा भ्रम नष्ट हो जाता है, वही कृपा करने वाले श्री रामचंद्र जी हैं, जिनका आदि अनंत कोई नहीं पा सकता, और जिनके समाधान में वेद भी यही वर्णन करते हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भगत बड़ जोगी। वह बिना पैर के चलता है और बिना कानों के सुनता है, तथा बिना हाथों के ही नाना प्रकार के कार्य करता है। वह बिना मुख के संपूर्ण रसों को भोगता है और बिना वाणी के बोलता है, तथा जो बड़ा योगी है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह्य धर्म बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना शरीर के ही सबको स्पर्श करता है, और बिना आँखों के ही देखता है, तथा बिना नासिका के ही सब प्रकार के सुगंधियों को ग्रहण करता है। इस प्रकार उसका समस्त कार्य अलौकिक है, जिसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। दोहा। जय इमि गावहि वेद बुध जाय धरि मुनि ध्याना, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसे वेद का पंडित इस प्रकार गाते हैं, जिनका मुनिजन ध्यान करते हैं, वे ही कैलाशपति राजा दशरथ के पुत्र और भक्तों के हितकारी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज। या वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन हो रहे, सुनो वीर हनुमान जो जन यहाँ से आए हो, कथा सुनने लाए तो अपने राम को विदा हो हरीश। जय वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सुन कर मिट जाती है जन्म जन्म की। जय जय।